देखो, देश में मुझे कौन पूछते हैं नहीं पूछते हैं, ये उनके उनके अपने नेटवर्क पर जाता है। आप समझो, आपका जितना नेटवर्क है वो तमाम नेटवर्क में मेरे ख़यालात के लिए कितने लोग अप्रिशिएट करें ये आप जानते हैं। इसी तरह जिनका जिनका जितना नेटवर्क है वो लोग अपने अपने साथियों के साथ मेरे नाम की और मेरे ख़यालात की और मेरे मंसूबों की और मेरे डायलॉग्स जो सामने वाले को तीर से ज़्यादा तेज चिपते हैं। मसलन दुनिया बोल रही है, दुनिया क्या बोल रही है? नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बनेंगे एक तरफ, दूसरी तरफ क्या बोल रही है? राहुल गांधी पीएम बनेंगे। तो मैं इन दोनों से हटकर दो नए नाम दिया हूँ, एक मल्लिकार्जुन खड़गे जी और दूसरा नीतीश कुमार जी। और कैसा बनते हैं मैं आपकी पहले मुलाकात में बताया, वो दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे कौन जानता है ये आप पूछ रहे हैं। तो पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर जानते हैं तो नरेंद्र मोदी को जानते हैं लोग। उनके बाद अगर किसी का नाम आता है तो राहुल गांधी को जानते हैं, क्योंकि राहुल गांधी वर्सेस मोदी जी चल रहा है। असल में चलना था राहुल गांधी वर्सेस मोदी नहीं, चलना था नरेंद्र मोदी वर्सेस अब्दुल करीम। इसकी वजह मैं ये बता रहा हूँ कि राहुल गांधी ना खुद कर रहे हैं ना दूसरों को करने दे रहे हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ मैं तुम्हें, ये मिसाल बहुत गौर से सुनो और आपके लोगों को भी इसके बारे में तबादिले ख्याल करने बोलो। देखो, माहौल बनता हुआ माहौल बिगड़ रहा है, अब खुद कर रहे नहीं, करने नहीं दे रहे। ये बात मैं आपको बताया, इसलिए बताया कि मैंने इस देश की गरिमा को समझकर इस देश के अमन और सुकून के लिए नरेंद्र मोदी पीएम बने, नहीं तो मल्लिकार्जुन खड़गे बने कर को ये नाम मैं डिक्लेयर कर दिया। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी को देश के तमाम लोगों ने अप्रिशिएट किया और इकरार किया। और तो और कांग्रेस के कई एआईसीसी के मेंबर्स, पटना के पंकज सिंह और तुम्हारे गोरखपुर के जयप्रकाश चतुर्वेदी, ऐसे बहुत सारे जो लोग मेरे संपर्क में वो पूरे अप्रिशिएट करे और ऐलान भी कर दे कि खड़गे जी पीएम बने। तो इनको देखकर कांग्रेस पार्टी के साथ साथ इंडिया गठबंधन के जो मेन नेता थे, पीएम के दावेदार थी ममता बनर्जी, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया। तुम्हारे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता केजरीवाल ने भी डिक्लेयर कर दिया। तो ये बात राहुल गांधी को बर्दाश्त नहीं हुई, तो वो सिद्धरामैया के तरफ से बोलने लगा है, खड़गे पीएम नहीं, राहुल गांधी पीएम को। तो ये चीज़ जो है कांग्रेस को कहीं न कहीं डैमेज कर रही है। तो यहाँ एक नरेंद्र मोदी को जान रहे हैं, दूसरा राहुल गांधी को जान रहे हैं, तीसरा मल्लिकार्जुन खड़गे को इसलिए जान रहे हैं कि वो एआईसीसी के सदर हैं। इनके बाद अगर किसी को जान रहे हैं तो ममता बनर्जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं, अमित शाह हैं, जेपी नड्डा हैं, ऐसे कई लीडर्स हैं जिनके पास पैसा है। और इन तमाम लोगों के बारे में कहीं न कहीं कुछ न कुछ शिकायत भी है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी, हज़रत अब्दुल करीम का नाम लेते ही
सब के सब इज़्ज़त व एहतराम के साथ लेते हैं। हाँ, मजाक करते हैं। कौन? मेरे हासिद, जो मेरे साथ बचपन में मेरे गांव में पल कर बड़े हुए हैं, जो मेरे साथ पढ़े हैं, जो मेरे साथ ड्यूटी करे हैं, जो मेरे संपर्क में आसपास रहे हैं और जो झूठी बातों पर भरोसा करते हैं। जैसे आप, मैं किसी ने 15 लाख रुपए दे रहा है, ये ऐलान कर रहा है, मैं 30 लाख दे दूँगा तो सब भी मुझे जानते हैं। किसी ने कह रहा है पेट्रोल सस्ता करूँगा, डीजल सस्ता करूँगा, गैस सस्ता करूँगा, मैं उनसे ज़्यादा सस्ता करूँगा तो मुझे भी लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन जो लोग झूठ बोलकर मजाक का शिकार बने हैं, उस तरह का शिकार मैं तो नहीं हूँ। मैं बताना मेरे हाशिदों को, उनको अपने साथ का जो साथी आगे बढ़ रहा है वो बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए वो उन्हें हमारा उसका क्या लगा है, छोड़ कहने की एक बात आती है, उसे ये हर इंसान के साथ आती है, जो मेरे साथ भी आ रही है। लेकिन जो जाने माने नेता हैं, देखो जैसे कि शंकर मूर्ति, जो कर्नाटका के RSS के वरिष्ठ नेता हैं, आज सुबह ही उनको फ़ोन करे तो ನನಗೆ ಕರೀಮ್ ಅವರು ತುಂಬ ಬೇಕಾದವರು। वाटाल नागराज कन्नड़ा के शेर हैं, BK हरिप्रसाद, ये तमाम नेता मामूली नहीं हैं। इन लोगों के दिल में मेरे लिए बड़ी इज्जत है। दिंगालेश्वर स्वामी जी, अब दिंगालेश्वर स्वामी जी उतने बड़े नेता होने के स्वामी होने के बावजूद मेरे घर तक आकर मेरे साथ तबादले ख्याल करते हैं। तो ऐसे स्वामी जी जान रहे हैं मुझे, तो आप पूछ रहे हैं आपको कौन जानता है? जानना नहीं, इस देश के 70% लोग मुझे जानते हैं और 40% लोग मुझे मानते हैं और 25% लोग मुझे समझते हैं। 11% लोग मेरे लिए जान देने के लिए तैयार हैं। बताइए आप क्या चाहिए आपको? सर, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं सर? देखो, मैं मेरी अपनी पार्टी रख लेकर किस पार्टी को सपोर्ट करना, ये मेरा काम नहीं है। मैं अपनी पार्टी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जहाँ पर मेरे कैंडिडेट नहीं वहाँ अगर कांग्रेस वाले मुझे बुला लें तो कांग्रेस वालों को सपोर्ट करता हूँ, बीजेपी वाले बुला ले तो बीजेपी वालों को सपोर्ट करता हूँ, या फिर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बुला ले तो उनको सपोर्ट करता हूँ। BN बच्चेगौड़ा जी, जो चिकबल्लापुर के लोकसभा के रुकन नहीं, उन्होंने एक बेग साहब या नौसड़ी के बेग साहब को पुलिस अरेस्ट करती है। पुलिस अरेस्ट करे तो वो NH4 ब्लॉक कर देते हैं, जब तक नहीं छोड़ते तब तक। अब वो लोकसभा के मेंबर कौन से? बीजेपी के, लेकिन एक मुसलमान के लिए जान देने तैयार हैं। अब मैं और एक बात मैं बता रहा हूँ, ये शायद प्लस पॉइंट होती क्या है कि नहीं पता नहीं मुझे। शिवमोगा लोकसभा में आज भी मैं कई मुसलमानों को पूछ रहा हूँ, येडियुरप्पा विजेंद्र तो कभी मुसलमानों के खिलाफ बात नहीं करे, इन्हों राघवेंद्र, लेकिन विजेंद्र हमेशा मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। लेकिन राघवेंद्र आज तक मुसलमानों के खिलाफ कहीं भी आवाज़ नहीं उठाए उन्होंने। इसके बावजूद शिवमोगा लोकसभा में कितने मुसलमान राघवेंद्र को वोट देने तैयार हैं? क्या आप सर्वे करें? नहीं करें आप। तो ये सर्वे आप करें तो मुझे कितने लोग जानते हैं वो भी पता चल जाएगा, और मैं कौन सी पार्टी को सपोर्ट करना ये भी पता चल जाएगा, क्यों करना वो भी पता चल जाएगा। सर, दिंगालेश्वर स्वामी जी आपके घर आए थे, किस लिए सर? देखो, दिंगालेश्वर स्वामी जी जैसे ही उनको 20 साल से प्रहलाद जोशी को जिताते आए हो,
हाल ही में एक 3 साल के पहले क्या तो उनके में अनबन हो गई, तो स्वामी जी उनका एक रुतबा होता है, वो रुतबे के हिसाब से उनको इज्जत नहीं दिए, और किसी काम के लिए वो फ़ोन करे तो उनके फ़ोन को रिस्पांस नहीं दिए, तो उसमें क्या है वो जोशी जी के खिलाफ भड़क गए। जोशी जी के खिलाफ दिंगालेश्वर स्वामी जी अकेले नहीं भड़के, इनके साथ 120 स्वामी जी का सपोर्ट है, जिसकी वजह से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उस पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, गडकरी जी, नड्डा जी, BL संतोष जी, ये तमाम हैरान और परेशान हैं, क्योंकि वो जब तक जोशी हारते नहीं तब तक वो माला नहीं पहनते, ऐसा एक दावा किए हैं, और कई लोग के मना करने के बावजूद वो अपना नॉमिनेशन करें। तो इसलिए देश के 543 लोकसभा के रुकन की नज़र कहाँ आएगा, तो धारवाड़ पर है आज। तो यहाँ मैं 2 पार्टियों को एक राय दे रहा हूँ, वो कौन सी पार्टी अपना लेगी मुझे पता नहीं। स्वामी जी सियासत में आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसके बावजूद स्वामी जी सियासत में आ गए हैं। इतना ही नहीं, माला नहीं पहनता ऐसा दावा कर रहे हैं, तो उनके दिल को कहीं न कहीं ठेस पहुंची है। तो सबसे पहले हम बीजेपी के सामने एक ऑप्शन ये है कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी हो, या फिर पार्टी के सदर JP नड्डा जी हो, या फिर BL संतोष हो, या फिर प्रहलाद जोशी हो, उनके घर को जाकर उन्हें मना लेना बेहतर है। मना लेकर उनका नॉमिनेशन पीछे लेने के लिए 22 तारीख तक टाइम है, तो जब तक मनाकर वापस लें तो बेहतर है। अगर नहीं माने तो खुद प्रहलाद जोशी अपना नॉमिनेशन वापस लेकर उन्हें ही लोकसभा का रुकन बनाकर अपने राज्यसभा का मेंबर बने। ऐसा अगर प्रहलाद जोशी करेंगे तो आने वाले दिनों में कर्नाटक के CM बनेंगे वो, क्योंकि दिंगालेश्वर स्वामी जो है एक लिंगायत समाज के जाने माने स्वामी जी हैं, तो पूरे लिंगायत समाज का आशीर्वाद जोशी जी को मिलेगा और जोशी जी पावरफुल बनेंगे। ये दूसरा ऑप्शन हुआ। अब तीसरा ऑप्शन, जोशी जी वापस नहीं लिए, दिंगालेश्वर स्वामी जी वापस नहीं लिए, तो अब बारी कांग्रेस की आती है। कांग्रेस वाले वापस लेकर दिंगालेश्वर स्वामी जी को सपोर्ट करेंगे, तब भी बात बनती है, तो दिंगालेश्वर स्वामी जीत जाएंगे। या फिर दिंगालेश्वर स्वामी दिल बढ़ा करके असोटी को सपोर्ट करके अपना नॉमिनेशन वापस लेंगे, तो भी बात बनती है। अगर ये तीनों बातें नहीं हुई तो मेजर मुकाबला रहेगा दिंगालेश्वर स्वामी जी वर्सेस जोशी जी वर्सेस असोटी जी वर्सेस दूसरे आते हैं। तो ऐसी हालत में मुझे उस वक्त दिंगालेश्वर स्वामी जी बुलाए तो भी जाता हूँ, जोशी जी बुलाए तो भी जाता हूँ, फिर असोटी बुलाए तो भी जाता हूँ। ये तीनों भी ना बुलाकर कोई और चौथा आदमी या पांचवा आदमी भी बुलाए तो भी जाता हूँ। कौन भी नहीं बुलाए तो मैं अपने घर में सही सलामत रहता हूँ। सवाल ये है कि सपोर्ट करने के पहले वो लोगों को मुझे ये अश्योरेंस देना होगा कि मंदिर, मस्जिद, मठ, ईदगाह, दरगाह, देवल, इन तमाम के हिफाजत की जिम्मेदारी वो लेंगे और भाईचारे का माहौल पैदा करेंगे। मैं जहाँ तक चाहता हूँ प्रमोद मुतालिक
और तुम्हारे हर धर्म के पादरियों को सब मिलाकर एक पीस और अमन की एक कमेटी रचना करके कौन जोशी जी एक मिसाली नेता बन सकते हैं। ये मौका उनके सामने है। अगर मेरे ख़यालात के बारे में आपको तबादिले ख़याल करना है तो मेरा नंबर है 9731269463। अल्लाह हाफिज़।